हरे कृष्ण। तो आज हम सब हरे कृष्ण। तो आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया है। ठीक है, तो हम लोग है कहाँ, वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस में है। जो टोटल कॉस्मोलॉजी उसमें दो पार्ट है। एक है एलिमेंट्स का पार्ट, जो मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशंस के ऑलमोस्ट 10 या 12 सेशंस दिए हैं, जो आप यूट्यूब में दास गदाधर दास नाम के चैनल पे जाके लॉकडाउन सीरीज़ में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बाद दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने समझने का प्रयास किया है। तो उस वैदिक स्ट्रक्चर का भी ये 17th सेशन है, जिसमें से 15 सेशंस मैंने स्पेशली स्ट्रक्चर का बहुत कुछ बता दिया। जो फ्लैट वाला पार्ट है, जो लैटरल वाला पार्ट है, वो भी फ्लैट नहीं है, वो एक लेवल पे हॉरिजॉन्टल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो पूरा 500 मिलियन योजन्स का है डायमीटर में। उसका हमने पूरा डिस्कशन किया, एनालिसिस किया, और शास्त्रों के प्रमाण से हमने उसको स्टडी किया। उसके विड्थ, उसका डायमेंशन सारा मैंने आपको भेज दिया था। उसके बाद अब उसमें जम्बू द्वीप में जो भरतवर्ष है, उस भरतवर्ष का जो लास्ट वाला पार्ट है, भरतखंड, वो राउंड है कि फ्लैट है, इसकी चर्चा पे हम लोग पहुँचे हैं। तो जिसका एक पार्ट मैंने एनालिसिस किया, हमने एनालिसिस किया कि जो लोग नॉर्मली मार्केट में क्या अंडरस्टैंडिंग है इस अर्थ के बारे में, उनका कहना है ये फ्लैट है। कुछ लोग का प्लान है, वो लोग फ्लैट अर्थ थियरी वाले कहलाते हैं, प्रपोज करते हैं जो फ्लैट अर्थ थियरी। तो कल हमने उनका थियरी समझा। उनके थियरी की अपनी कुछ खासियत हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो राउंडर थियरी वाले उनको क्वेश्चन पूछते हैं और वो फंस जाते हैं। आज हम लोग राउंडर थियरी को एनालिसिस करेंगे कि क्या उनका थियरी कहाँ तक सही है और उनमें क्या फ्लॉज हैं, टेक्निकली और लॉजिकली। इसमें भी शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है। क्योंकि जनरली साइंटिफिक लोग जो हैं, इन्हें बहुत वो रहता है कि यस वी वांट अ लॉजिकल आंसर, सो यस देयर इज़ लॉजिक। तो हम उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और आज राउंडर थियरी को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ पीछे चल रहा है कि नहीं नेट। ओके, हरे कृष्णा। आज एक नए हैंडसेट में ट्राई कर रहे हैं, तो अगर ये हैंडसेट चल गया तो बहुत अच्छा, अन्यथा एज्यूमिंग द एरर प्रिवेल्स। ठीक है, राउंडर थियरी है। तो मैं यहाँ सारे प्रोपोजिशंस लिख देता हूँ, उनके एक्सप्लेनेशंस यहाँ देने का प्रयास करूँगा, और वो क्या कहते हैं, उनके क्या एजम्पशंस हैं, उनके क्या कंक्लूजन्स हैं, इसको स्टडी करेंगे। इसमें से बहुत कुछ हमारे प्रेजेंटेशन में कल से काम आने वाला है। फ्लैट अर्थ वाला को भी बहुत कुछ प्रोपोजिशन हमारे कल काम आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेथ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि कुरान ने भी कहा है कि अर्थ फ्लैट है, बाइबल ने कहा है अर्थ फ्लैट है, और यहाँ साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है अर्थ राउंड है। तो राउंड क्या है, फ्लैट क्या है, दोनों भी कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को और इनके एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस को कैसे हम एक करके समझा सकते हैं। आपको बहुत एस्टोनिशिंग होगा कि वेदर्स कितने परफेक्ट हैं, वो कल आएगा। लेकिन आज हम लोग राउंड अर्थ थियरी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली राउंड अर्थ थियरी वालों का प्रोपोजिशन ये है कि सन जो है वो बीच में है, ठीक है, और इस सन के पर्टिकुलर ऑर्बिट पे यानी डिस्टेंस पे प्लैनेट्स घूमते हैं, जिसका थर्ड ऑर्बिट में ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे अर्थ घूमता है। अभी ये इसलिए समझा है मैंने, ऐसे इनके अपने 9 प्लैनेट्स है, जो 9th वाला वो आते जाते रहता है इनके हिसाब से। तो इनका मॉडल है। अगर आप लोग नए हैं तो आपको याद दिला दूं, मैंने 2 सेशंस ऑलरेडी दिए हैं, वैदिक द फैलेसी ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एंड इम्पैस ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, कि यहाँ उनके लॉजिक्स फंसते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के। तो वो मैं यहाँ नहीं दोहराने वाला, कुछ पॉइंट्स मैं ज़रूर रिपीट कर सकता हूँ, पर वो स्पेसिफिकली मैंने 2 सेशंस दिए हैं। तो प्लीज़ आप उसको वॉच करिएगा यूट्यूब पे या फेसबुक प्रोफाइल्स में मेरे। ठीक है, अब ये जो है इनका कहना है कि अर्थ जो है वो रोटेट होता है, रोटेट और रिवॉल्व होता है, मतलब वो ऐसे भी जाता है और ऐसे भी जाता है, मतलब अपने चक्र में भी घूमता है। 1 मिनट में जस्ट नोट वो लेके आता हूँ।
जैसे उनका कहना है अगर ये अर्थ है तो आप देखेंगे ये टिल्टेड है, तो इनका कहना है ये टिल्टेड है और यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो ये सन है और ये अर्थ है, तो ये अपने में तो घूम ही रहा है। तो इनका कहना है घूमने से 24 आवर्स होते हैं, ये घूमना का हो गया 24 आवर्स, और इसके रोटेशन से होते हैं 360 डेज, जो भी हैं इनके 360, वो 365 1/4 जो भी समझिए, ऐसा कुछ इनके कैलकुलेशंस हैं कि इतने डेज हो जाते हैं, तो वो उनका ईयर हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई इनका ये भी है, इन्होंने डिवाइड किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में ये रांची जो है हमारे यहीं से नज़दीकी है, कितना एक 50 किलोमीटर के आसपास कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रोड से दिखा, हाईवे से दिखा, उन्होंने कहाँ से गया, तो इन्होंने मार्किंग किया है। तो ये इनके एजम्पशंस हैं। मॉडर्न साइंस खुद एक्सेप्ट करता है, एस्ट्रोनॉमर्स, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर जो इस मेथड को एक्सेप्ट करते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि आइदर यू कीप अर्थ एज स्टेशनरी एंड यू रिवॉल्व द सन, इसको घुमा दो तो भी वही कैलकुलेशंस आएंगे, अगर या तो इसको जगह पे रखो, इसको घुमा दो तो भी वही कैलकुलेशन आएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, दे देमसेल्व्स एडमिट देयर इज नो प्रूफ वेदर अर्थ इज मूविंग और नॉट मूविंग, क्योंकि इनका कहना है कि अर्थ घूमेगा, है ना, ऐसा बहुत जोर जोर से घूम रहा है, समझो बहुत फास्ट घूम रहा है। हाँ, लेट अस से इसका ऑलमोस्ट डायमीटर में बताता हूँ अर्थ का कितना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इनका डायमीटर है समथिंग 12,700 एंड समथिंग। एक मिनट, इनका जो है वो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस द डायमीटर ऑफ अर्थ इज व्हाट 12,742। इनका मानना है कि जो अर्थ है ये ऑलमोस्ट 12,742 इनका रेडियस है। तो अगर यहाँ सेंटर इक्वेटर में लेते हैं, ये घूमता है तो 40,000 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स का स्क्वायर सर्कमफेरेंस आना चाहिए, और 2 पाई डी होता है, पाई डी यानी पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू डायमीटर। वो अगर सर्कमफेरेंस लेते हैं तो ये सर्कमफेरेंस यहाँ का यहीं आएगा 24 आवर्स में। तो इतने स्पीड से घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट है, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर ये इतने ज़ोर से घूम रहा है तो ये जितना पानी है, इसमें पेड़ हैं, इधर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हिलना चाहिए ना कुछ तो। जैसे आप कभी प्लेन से जाते हैं तो अंदर में सब स्मूथ होता है, ठीक है, जैसा सब परफेक्ट फंक्शन है, लेकिन आप तो भगवान मानते नहीं, इसमें आप भगवान को निकाल दियो तो आप मानते नहीं, तो श्योरली एरर्स होंगे। तो अर्थ हिलता क्यों नहीं है, या कहीं ना कहीं एरर्स क्यों नहीं आते हैं, या फिर ये बीच में क्यों नहीं होते, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि ये रिलेटिव मोशन है, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो ये एक अच्छा चीज़ है इनका, जो ऐसे साइंटिस्ट थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, क्योंकि उनके पास हज़ारों ऑप्शंस को, थियरीज को जन्म देने का ऑप्शन होता है। तो इनका कहते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड सन, लेकिन इन्होंने इसको सन को सेंटर में रखा है, इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, जो लोग नए हैं इनको कहते हैं, इसको हीलियोसेंट्रिक कहते हैं, और इसको जियोसेंट्रिक कहते हैं। जब इसको स्टेशनरी को इसको घुमा दोगे, इसको जियोसेंट्रिक कहते हैं। तो इनका क्या है कि हीलियोसेंट्रिक में ये अभी हीलियोसेंट्रिक मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, ये कहते हैं कि अर्थ घूमता है। अब इनको दिक्कत क्या हुआ, एक याद रखिए, इनके पप्पा ने भी ऊपर से जाके देखा नहीं है, मतलब हमारे लैंग्वेज में बाप ने भी, तेरे बाप ने भी नहीं देखा, वैसा इसको थोड़ा स्वीट लैंग्वेज में, इनके डियर फादर ने भी ऊपर से जाके नहीं देखा है कि ये घूमता है नहीं घूमता है। ये टोटली बेस्ड ऑन एजम्पशन है, बेस्ड ऑन एजम्पशन एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस हैं।
तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इनके सारे एजम्पशंस ट्रू हो और इनके सारे ऑब्जर्वेशन के जो कंक्लूजन्स हैं वो भी सही हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गलत है। तो हमको ये देखना है, इसको एनालाइज करें कि कौन से ऑब्जर्वेशन रियली वर्थ इट है। क्योंकि कई बार ये ऐसे ऐसे चीज़ें बोलने लग जाते हैं और खुद ही अपने दूसरा साइंटिस्ट आके इन्हीं के किसी थियरी को काट देता है। बाहर से कोई नहीं काटता, इन्हीं का साइंटिस्ट नया आएगा। जैसे एटॉमिक मॉडल था तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। हमको स्कूल में क्या पढ़ाया, जैसे ये एटम है तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, समझो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। बाद में कल ही मैंने एक वीडियो देखा, एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट एंड जो भी है फिजिसिस्ट, वो कहती नो एक्चुअली इट इज नॉट गो लाइक दैट, इट इज नॉट इन ऑर्बिट्स, इट इज़ लाइक जस्ट आगे पीछे घूमता है। और उसने भी अपने थियरी प्रूव किया है, उसको अवार्ड भी दिया है। तो ये लोग अपने थियरी को एजम्पशन में बदलते रहते हैं। कल आपको भी कुछ लगे कि नहीं ऊपर नीचे होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कल आपको भी अवार्ड मिल सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। कल वो बोलते हैं ये थियरी गलत है, बोलते स्ट्रिंग थियरी, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रिंग्स। वो नया थियरी आपको रोज पढ़ाते रहेंगे, नया सिलेबस बुक प्रिंट होते रहेगा और आप आनंद लेते रहिए, बच्चों के फीस भरते रहिए, ठीक है। अब ये इनके एजम्पशन और पे बेस्ड हैं। और इधर मैं सिर्फ लिख देता हूँ, रोटेशन से इनका मानना है 24 आवर्स होते हैं और रिवॉल्यूशन से, रिवॉल्यूशन यानी जो पूरा घूमता है, इससे इनका मानना है कि इसमें 365 1/4 डे होता है, यानी 4 साल में एक डे एक्स्ट्रा होता है। उसको 29 फरवरी ये लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका जब मैं आपको ट्रेडिशनल कैलेंडर और मॉडर्न कैलेंडर बढ़ाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा ये सब कैसे मैनिपुलेटेड है, पर ठीक है। तो ये इनका करंट एजम्पशन है। तो इधर तक हम आ गए और इनके पास कोई एनालिसिस नहीं है। ये कहते हैं कि अगर इनको पूछा जाए कि ये जो इतना ज़ोर से घूमता है तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उड़ते क्यों नहीं, तो इनका कहना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनका मानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए फ्लैट अर्थ वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं मानते, लेकिन ये ग्रेविटी को मानते हैं। आप में से जो मेरे साथ 13th चैप्टर पढ़े होंगे, 13वां अध्याय, उनको ये मालूम होगा कि तब मैंने आपको ग्रेविटी क्या है एक्सप्लेन किया था। वैदिक ग्रेविटी, मॉडर्न ग्रेविटी, इनका अंडरस्टैंडिंग है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हैं। यानी ये अगर सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट का, तो अगर आप यहाँ से कुछ फेंक दीजिएगा तो इस तरफ आएगा। अनलेस ऐसा आप कुछ फेंक रहे हैं और उसका फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा है तो वो ऐसे जाके फिर वापस नीचे आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली उस पर दोनों वो ये फोर्स कम होते जाएगा और ये कांस्टेंट एक्ट होते रहेगा। तो धीरे धीरे लास्ट में ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और इसी बेसिस पे वो कहते हैं कि हमने सैटेलाइट छोड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं। थैंक यू, गुड ऑब्जर्वेशन। तो उनका कहना है कि इस ग्रेविटी की वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट्स अपने अपने जगह पे हैं। तो रिलेटिवली ये टोटल घूम रहा है, लेकिन अंदर में वो नहीं घूम रहा है। जैसे प्लेन या ट्रेन में आप बैठे रहते हैं और ट्रेन बहुत स्पीड से भी जा रहा है तो आपको कोई लेन देना नहीं है। ये लाइक AC कंपार्टमेंट है तो फिर तो पूछो नहीं, आदमी सोते रहता है। जब आपला पुणे स्टेशनला स्वागत आहे वो सुनाई देता तब वो बाहर आता है। तो वैसे इनका कहना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस आर देयर ऑब्जर्वेशंस। अब इनका लॉजिक क्या है ये एक्सेप्ट करने का कि हम राउंड हैं, अर्थ राउंड है, ये हम कुछ देखेंगे प्रूफ्स। आप ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आज सब ठीक ठाक दिख रहा है। तो चिंता मत करिए, अर्थ को मून में कोई मून लैंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया था कि मून लैंडिंग जो है उसका चांस क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो आज क्लियर दिख रहा है क्या, मुझे पता नहीं, आप लोग अच्छा आज क्लियर दिख रहा है अनलाइक अदर डेज, ताकि मैं इसमें कमेंट में लिख दीजिए ताकि पता चले मुझे कि ये जो हैंडसेट हमने आज चेंज करके देखा है, इज़ इट वर्थ इट और व्हाट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको ठीक दिख रहा है तो। हरे कृष्णा। तो मैं जानता हूँ कई लोग वो कहते हैं कि स्पेस स्टेशन पे से वो अर्थ जो इनको घूमते हुए दिखता है
एनीवेज, स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट, इनके इमेजेस, इनके इमोशन, इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, जब हम चंद्रायन, मंगलायन और इन सब सारी चीज़ों का आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके काम का है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमको हमारे भूमंडल में हमारे अर्थ को देखना है कि वो फ्लैट है कि राउंड है। ये हमारा अभी का प्रोपोजिशन है, इसलिए हमको वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। आप में से बहुत लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आप देख रहे हैं अर्थ घूम रहे हैं, वेरी गुड, देखते रहिए। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ग्रेविटी इधर एक्सेप्ट करते हो। अब जो है इनका कहना है कि पहला, अब मैं ये रब कर रहा हूँ, कृपया करके इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं रब कर दूंगा। ओके, मेरे को लगता है ये इसका मतलब कैमरे का प्रॉब्लम नहीं है, ये मोबाइल का भी प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ मोर और लेस अ नेटवर्क इशू जो मैंने इतने दिनों से मेरा था। मेरे को लग रहा है नेटवर्क का ही इशू है। इनका पहला ये प्रपोजिशंस हैं कि व्हाई दे थिंक दैट द अर्थ इज राउंड। इनका कहना है ऑल द प्लैनेट्स देखिए, जब मैं एनालाइज करता हूं तो ये मत सोचिए कि मैंने कुछ स्टैम्प किया। स्टैम्प तो मैं लास्ट में करने वाला हूं। अभी हम सिर्फ उनके प्रोपोजिशन को और उनके ऑब्जेक्शंस को दोनों को स्टडी करें। कल जैसे फ्लैट अर्थ को हमने उनका प्रोपोजिशन स्टडी किया और उनके जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, उस पर हम क्या लॉजिकल बनता है, ये दोनों हम लोग बाद में रिकनसाइल करेंगे। सो डोंट बी इन हरी बरी, है ना, अपना बहुत इमोशनल मत हो जाओ, क्योंकि आपको कोई चांद पे लेके नहीं गया है, आपको वहाँ से इमेजेस भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। ऑल प्लैनेट्स अपीयर राउंड, मैंने अपीयर वर्ड लिखा है बिकॉज दे आर नॉट देयर टू सी वेदर इट इज राउंड, बट इट अपीयर्स राउंड। कोई भी अगर आप ये, आपको मालूम होगा ना कॉन्वेक्स, अगर आप कॉन्वेक्स में डालते हैं तो वो ऐसा रहता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देता है इन्वर्टेड में, हाँ। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसा आ जाएगा इधर इन्वर्टेड। इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉनकेव में वो यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा और यहाँ आपको उसको वर्चुअल इमेज यहाँ दिखेगा, इसको कॉनकेव बोलते हैं। तो अगर हम ये अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह जानते हैं भी हैं, फिजिक्स में सबने पढ़ा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो नेचुरली वो इतना सा दिखाई देगा। और उसके ऊपर अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का थिकनेस है, जो लेंस समझ लीजिए उसको, और अगर ये तो 2D लाइन है, ये 3D ऑब्जेक्ट ले लिया तो नेचुरली इसका वो बना के एक छोटा 3D यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई देगा। आपको यहाँ जो दिखाई देता है वो सन नहीं होता, उसका इफेक्ट है। तो सन राउंड है कि रेक्टेंगुलर है, ये यहाँ से बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी होता है। लेकिन आपका एजम्पशन है ऑल द प्लैनेट्स, बाकी जो इनको ग्रह जो हैं गोल दिखाई देते हैं, ऑल द प्लैनेट्स अपीयर राउंड। सो इनका कहना है कि दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो राउंड, हाउ कैन अर्थ बी डिफरेंट। वो ये मानते नहीं। फिर ये कहते हैं इनका और एक मानना है कि जो इक्लिप्स होता है, वो जैसे कल हमने देखा, अगर इक्लिप्स होता है तो मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि अब वहाँ हमको यूज़ करना है। इक्लिप्स होता है तो ये अर्थ है, ये मून है, और ये समझो सन है। इसका जो शैडो है वो समझो इधर तक गिरा है, इतना मून दिखाई देता है। इनका ये एजम्पशन है, ये दैट इज़ हाउ दे से इट वर्क्स, इनका थियरी। तो ये जो शैडो है वो गोल दिखाई देता है, कट जो है मून का गोल दिखाई देता है। तो कहते हैं इसको मून शैडो नहीं कह सकते, शैडो ऑन मून।
शैडो ऑफ मून ऑन अर्थ इज सर्कुलर। इनका कहना है कि ये सर्कुलर शैडो दिखता है, इससे पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है वो सर्कल है। लेकिन याद रखिए ये इन्हीं के एजम्पशन से आया है कि मून का ये जो कट है वो इसके शैडो से है। ठीक है, एक याद रखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये इनका एजम्पशन है, ये अपने ही एजम्पशन से अपने ही चीजों को प्रूव कर रहे हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए इन्होंने एजम्पशन रखा है। ओके, इसमें क्या सही है क्या गलत है आप हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमी से देखेंगे, लेकिन अभी इनका थ्योरी समझ लेते हैं, उतना ही जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू प्रपोज योर थिंग बट ऑल्सो टू करेक्ट व्हाट इज सामने वाले का क्या उसको है और हेल्प कर सकते हैं, आपको बताना जरूरी है। ठीक है, थर्ड इनका कहना है कि डे एंड नाइट इन डिफरेंट जोन्स। हाँ, अगर ये जैसे कल भी मैंने आपको बताया, अगर अर्थ ऐसा फ्लैट है तो वो जो सन है वो एक ही बार सबको दे देगा। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होने के कारण, लाइक यहाँ से सन आ रहा है, यहाँ डे है तो यहाँ नाइट है, और ये ऐसा घूम रहा है तो डे नाइट आते जा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए वो सर्कुलर है, फ्लैट होता तो वो दिखाई देता, या टोटली ऑपोजिट रेक्टेंगल होता तो उधर हमेशा नाइट ही होता। ये इनका अपना प्रोपोजिशन है। अब ये थर्ड चीज है, फोर्थ चीज है कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट क्या है? कोरोलिस इफेक्ट है, इनका कहना है कि जब आप नॉर्थ इक्वेटर के जो नॉर्थ में है, मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी बीच वाला मध्य रेखा, जो लोग हिंदी में जानते हैं, मैं भी इसका इक्वेटर का नाम नहीं जानता क्या है, पर ये जो मध्य रेखा है इसके ऊपर जितने भी विंड्स आते हैं या टॉर्नेडोज या ह्यूरिकेन्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लाइक यहाँ से ऐसा जाएगा, सॉरी ये, हाँ ये ऐसा जाएगा, सॉरी ये लेफ्ट से राइट जाएगा, ये ऐसे बनते हैं, ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अगर इक्वेटर के आप ऊपर में हैं तो उनका कहना है ये ऐसे बनते हैं, और साउथ में क्या बनता है, साउथ में उल्टा हो जाता है, ये लेफ्ट टू राइट है, वो हो जाता है राइट टू लेफ्ट, उल्टा हो जाता है, यानी ऐसे आने लगेगा। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके जो जितने भी अभी तक ह्यूरिकेन्स है ये सब हुए हैं, तो उसमें ये ऑब्जर्व कहना है कि ये दूसरे जोन्स में, इसलिए क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इनका ये मानना है, वन ऑफ द रीजंस। फिर उन्होंने बोला है आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल प्लेन पे, हाँ नॉर्मल प्लेन पे, मैं ये वाला चीज़ पोंछ देता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है बोर्ड थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिए। तो एक्चुअली मैं जानबूझ के थोड़ा सार्कास्टिक कमेंट्स डालता हूँ ताकि आपको रुचि आए, वरना इतना ड्राई सब्जेक्ट है ना, क्या ठीक है ठीक है ठीक है, किसको पढ़ी है, लोगों को खाने पीने का इधर लाले पड़े किसको पढ़ा है, अर्थ राउंड है, फ्लैट है। किसी ने मुझे बोला कि सर ये क्या करना है इसका, मतलब करना कुछ नहीं, क्योंकि कल हमको जनरेशन को अगर नॉलेज पास करना है, जो वैदिक नॉलेज है उसको हमको प्रीवियस थियरीज के साथ एनालिसिस करके देना पड़ता है। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी टीचर टू डू। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल, ये फ्लैट है आप सरफेस, आप यहाँ इस पॉइंट से ए से चालू किए और ए से आप एक डिस्टेंस पे चल के गए, लेट से 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक्चुअली इनका कहना है, अभी बता रहा हूँ, इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से आप यहाँ से चल के गए, इनको कह रहे हैं 10,000 किलोमीटर जाइए आप, 10,000 किलोमीटर अगर आप चल के जाते हैं और 90 डिग्री ऊपर जाते हैं,
10,000 चलते हैं आप समझो, ये बी हो गया पॉइंट, फिर सी वाले सिटी पे आप चले गए जो 10,000 किलोमीटर है, और फिर आप 90 डिग्री जाते हैं, वो भी 10,000 यहाँ पे डी, और फिर आप ऐसे जाते हैं। तो ये स्क्वायर जब आप कंप्लीट करते हैं तब जाके आप यहाँ ए पे पहुँचते हैं। बट आप अगर प्रैक्टिकली अर्थ पे, इनका कहना है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप ए से चालू करते हैं और बी की तरफ जाते हैं 10,000 किलोमीटर्स, और इधर से जब आप 90 डिग्री जाते हैं तो समझो सी पे जाते हैं, इधर से जब 90 डिग्री जाते हैं आप ए पे पहुंच जाते हैं, तो ट्राइंगल में ही आप पहुंच जाते हैं। ये इनका प्रैक्टिकल इन्होंने करके भी देखा है, ये 10,000 का प्रैक्टिकल करके देखा है। तो उनका कहना है दिस इज ओनली पॉसिबल, अब ये मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, इस पे दिखा सकता हूं, दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये ऐसे हो। आप समझ रहे हैं, इसको ऐसे कर दीजिएगा कर्वेचर के हिसाब से, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सरकमफेरेंस है तो ये एक साइड से 20,000 है, तो एक्चुअली जो कर्वेचर है, तो ये अगर 10 लेते हैं तो ये नेचुरली यहाँ से ऐसे आ जाएगा कर्वेचर पे। तो इसलिए इन लोगों ने प्रूव करके भी देखा है कि यू रीच एक्चुअली द सेम पॉइंट इन 3 साइड्स। इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ राउंड है। तो उसके बाद आता है ये वॉक, इधर मैं लिख देता हूँ, walk 90 degrees left for 10,000 kilometers 3 times, you reach the starting point। ये इनका प्रोपोजिशन है, तो आपको मिलेगा, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि ये एक वो है, ये एक हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं कि ये बेचारे लोग का ज़िंदगी चला गया ये सब पढ़ने में, ये लोग का बाल उड़ जाता है। साइंटिस्ट लोग आप देखिएगा ना, वो आइंस्टाइन का देखा बाल ऐसे दिखने में कुछ नहीं था, वो यही था। कभी कभी बहुत पढ़ने से आदमी नॉर्मल भूल जाता है। एक बार न्यूटन वो बिल्ली रखा था, तो उसने एक होल गिराया था ताकि बिल्ली अंदर आए जाए। उसको बच्चा हो गया तो उसने दूसरा छोटा होल गिरा दिया, वो ये नहीं जानता था कि बड़े होल से वो भी आ जाएगा। तो ज़्यादा पढ़ने से होता है। हाँ, कभी कभी हमारे स्कूल के बच्चे भी होते हैं, पढ़ने में एकदम बिजी होते हैं। कुछ 2 दिन पहले भी मैं ऐसे इधर कुछ चेक कर रहा था, मोबाइल में ऊपर स्क्रॉल कर रहा था, फिर बोला अरे यहाँ नहीं ये करना है, तो फिर मैं इसको अगला पेज खोलने में ऐसा कर रहा था। तो कभी कभी ये लोग बेचारे अपना ज़िंदगी इसमें बिता देते हैं। सो नेचुरली इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया है, लेकिन इनके रिसर्च किया है इसलिए सारी चीज़ मानने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर हैव टू बी प्रूफ फॉर सर्टन थिंग्स सो विच यू कैन नॉट प्रूव। और आप जबरदस्ती थोप दोगे क्योंकि आपने 10 चीज़ सही बोला, इसकी आपको 11वां चीज़ हम नहीं ना एक्सेप्ट करेंगे, तो वो भी है। तो इसमें क्या सही है क्या नहीं है वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो ये इनका ये कहना है। फिर ये कह रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये इसका कोई एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं है, आप ऐसे समझो ये अर्थ का कर्वेचर है। तो बोले आप क्या करो, यहाँ सन जब यहाँ रहे ना ऊपर में, तो इधर से परपेंडिकुलर और इधर से परपेंडिकुलर सेम हाइट का स्टाफ लगा दो। और ये लगाया था 100 किलोमीटर्स पे, एक बंदे ने अपना एक प्रैक्टिकल किया था। ओके, और इससे जो शैडो बने, इससे ये जो शैडो बनेगा, तो ये जहां तक गिरेगा वो तो आप जानते हैं, इसको R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए, शैडो बन गया। अब अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कैलकुलेशन जब आप करेंगे, तो अगर ये थीटा लेते हैं, इसको आप थीटा ले लीजिए, तो आपको ये हाइट मालूम है, ये जो उसका हाइट है वो मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है आपको, इसको डी कर दीजिए, डी ये डिस्टेंस, क्योंकि आपने ही वो स्टाफ लगाया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला से ये पता चल जाएगा कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, रेडियस है अर्थ का, वो कितना है। क्योंकि शैडो अगर प्लेटफॉर्म सेम है,
तो शैडो का जो वो है वो बहुत अलग रहेगा, फ्लैट टाइप रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, लेकिन एंगल पता चलता है। तो कहते हैं रेडियस इज इक्वल टू, उनका कहना है रेडियस इज नथिंग बट ये डी का जो वैल्यू है डी बाई थीटा इन रेडियंस, ठीक है। और क्योंकि और वेर थीटा इज इक्वल टू, थीटा कैसे मिलेगा, तो ये आर और इससे पता चलेगा tan इनवर्स R1 प्लस tan इनवर्स R2, इससे पता चलेगा। तो ये आपको पूरा बता देगा, ये इनका एक कैलकुलेशन है कि आप जाओ और ये आपको अर्थ का रेडियस मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिकली इन्होंने जो जो बोला है आप कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये मैं पूछ देता हूँ, यहाँ छट्टा लिखूंगा तो लिख सकते हैं, 6th 5th 6th 7th। तो इनका कहना है स्टार्स चेंज एज यू गो नॉर्थ और साउथ। हाँ, जैसे आप कहते हैं पोजीशंस ऑफ स्टार चेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो आपको पोजीशन ऑफ स्टार्स चेंज हो जाते हैं। जैसे उनका कहना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से ओरियन दिखाई देता है, वो जैसे दिखाई देता है साउथ ऑस्ट्रेलिया से वो उल्टा दिखाई देता है। ओरियन का जो कॉन्स्टलेशन है वो उल्टा दिखाई देता है। तो इससे ये लोग मानते हैं कि ये है नॉर्थ और साउथ एक अलग एंगल में है, ठीक है। मैं इधर का पूछ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमें, है ना। आप में से जो अभी भी इंटरेस्टेड है कि हमारा व्यू पॉइंट क्या हो, कल आइए। आज ये एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से कई चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, फ्लैट वाले के कई चीज़ें हम जानते हैं, वो दोनों को रिकंसाइल करके जो वैदिक ट्रुथ्स हैं उसमें भी हमारा कुछ नहीं लगाना है। वैदिक ट्रुथ्स जो है, जो परंपरा से आ रही है, उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थियरीज को क्या एंड नहीं है, इसलिए। अच्छा, इनका एक क्या कहना है सर, 8। इनका एक पॉइंट क्या है कि इफ यू ट्रैवल लेफ्ट कॉन्स्टेंटली, अगर आप लेफ्ट को कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हो तो अल्टीमेटली यू रीच द स्टार्ट, यू जहां से आप आए थे वहीं आप पहुंच जाते हो। तो ये फ्लैट में पॉसिबल नहीं है, फ्लैट में तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू देम नॉर्थ साउथ पोल चला जाएगा और फिर वो अंटार्कटिक में लाके एंड होना चाहिए। इन्हें कहते हैं नहीं, आप ऐसे जाइएगा तो बराबर है। अगर आप यहाँ से निकलते हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं लेटर से वाटर लैंड करते करते डायरेक्शन लेते लेते तो आप वापस यहीं पहुँचिएगा, ठीक है। इनका लॉजिक है। फिर ये कहते हैं कि सिंपल हॉराइजन वाला चीज़ जो आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जो हॉराइजन वाला चीज़ है, जो हॉराइजन है तो उस पर कोई भी चीज़ जो है आपको, एक आप यहाँ पे हैं तो जैसे आप हॉराइजन से ये दूर होते जाइएगा, लेटर आप बोट में सेलिंग कर रहे हैं तो ये जो टॉल टावर है वो धीरे धीरे आपको गायब होते हुए दिखेगा। और चाहे तो आप सनसेट देख सकते हैं। सनसेट में कैसा होता है, सनसेट में अगर समझो इतना सन डूब गया है ऐसा, और आप इसको ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं ज़मीन से, ऐसा समुद्र किनार को, और इतना आपको दिखाई दे रहा है, और आप इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा थोड़ा सा ऊपर। इससे पता चलता है सर्कुलर है। फिर 9 10 10वां है, ये कह रहे हैं कि हमारा फोटोग्राफिक एविडेंस है जिसका थोड़ा पोस्टमार्टम मुझे करना पड़ेगा कल। फोटोग्राफिक
गूगल में, यूट्यूब में जाइएगा, मैं तो बाद में पढ़ा ही दूंगा कल। एक बंदे ने एज इट इज जो है ना, कहाँ से बनाया है वो, उसने री बनाया है वापस। सबसे बड़ा जोक क्या है मालूम है? यहां से आपने इसका फोटो ले लिया, आपको स्टार्स नहीं दिखे, अर्थ तो दिखा दिया और स्टार्स नहीं दिखे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नासा। ये इनका फोटोग्राफिक एविडेंस को ये मानते हैं, मानने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम रिसर्च तो कर रहे हैं। अच्छा, इनका क्या कहना है? और एक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर अर्थ फ्लैट है और लेटे से 3 कुएं हैं, तो अगर समझो सन का रे आता है, तो ये जो यहाँ ऐसे बनाता है, इसको ऐसा सीधा आएगा, समझो इसके ऊपर सीधा है, तब ये पॉसिबल है। और इधर भी जो है वो ऐसा आएगा। लेकिन अर्थ राउंड है ना, अगर ये ऐसा है, और ये एक्सपेरिमेंट किया था, खास ट्रैवल किया था साइंटिस्ट लोगों ने, ये तब प्रूव हुआ। तो यहाँ पे समझो ये सीधा रेज है, यहाँ पे शैडो नहीं है, तो यहाँ ऐसे दिखाई देता और यहाँ ऐसे। तो इन्होंने बोला अगर ये इतना डिस्टेंस है और ये इतना डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल ऑफ कर्वेचर ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे कैसे हो गया? तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। फिर वो कहते हैं, फिर जो है, हाँ, और एक एक्सपेरिमेंट है 12वां। वो कहते हैं, इसको बोलते हैं रेलेग। मैं रेलेग को ब्लू से लिखता हूँ, इसका ब्लू का खासियत है। रेलेग एक्सपेरिमेंट, रेलेग स्कैटरिंग। रेलेग स्कैटरिंग क्या है कि जब कोई भी लाइट आपके पास आता है तो 7 कलर्स का होता है, उस 7 का नाम है विबग्योर, नो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो आप देखते हैं ना, सप्त इंद्रधनुष में 7 कलर दिखाई देते हैं, तो ये विबग्योर है। तो एक्चुअली हमारा जो सन है उसके चैरियट का वर्णन में आएगा कहाँ से आते हैं ये, तो ये विबग्योर है। तो ये कहते हैं इसका स्कैटरिंग का क्या फॉर्मूला है? वो कहते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का, रेस टू 4। ये लैम्बडा इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कलर, उनका कहना है। तो इसके वजह से जब सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां से सूर्य आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेटे से यहां से सूर्य से यहां प्रकाश आ रहा है अंदर में, और ये अर्थ है और यहां प्रकाश आ गया, तो इसके सारे स्कैटरिंग हो जाते हैं। तो क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ है, वो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है और ये ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है और ये जो है कम स्कैटर होता है। तो इसलिए यहां आपको पूरा ब्लू दिखाई देता है नीचे से, ये इनका साइंस है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि सनसेट में और सनराइज में आपको रेड दिखाई देता है, ऐसा इनका अपना रिसर्च है। लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या मालूम है? ये कह रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर जो है ना अर्थ का, वो बहुत, वो एप्पल के ऊपर एक छिलका रख देते ना, उतना पतला इसका लेयर है, बहुत छोटा है। तो कहते हैं इसलिए जो स्पेस स्टेशन है वहां से वो ब्लू नहीं दिखाई देता, जो स्पेस स्टेशन है इसलिए वहां से वो ब्लू नहीं दिखाई देता। गुड लॉजिक। तुम ही स्पेस स्टेशन पे भेज देते हो, तुम ही वहां से ऑब्जर्वेशन भेज रहे हो अपना, और जो तुमने बना दिया है उसको तुम बस यहाँ पे बता रहे हो। और हमारे वैदिक प्रूफ्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग कल समझेंगे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। कम से कम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज रियली वेरी नाइस। ठीक है, ये रेलेग एक्सपेरिमेंट है। फिर वो कहते हैं, हाँ, और ये इधर एक्चुअली ना टिल्ट कर देते हैं अर्थ को ये मानते हैं, दे से दैट 13 में कहते हैं 23.5 डिग्रीज का टिल्ट है। मतलब इनका मानना है कि अगर अर्थ, हम लोग अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो कैलकुलेशन जो आते हैं ना, समर सोल्स्टाइस और विंटर का, वो उनको कैलकुलेट नहीं होता। तो उन्होंने खुद ही क्या किया, ओ दैट मीन्स द नॉर्थ पोल इज हियर। इन्होंने खुद ही डिसाइड कर दिया, इनको किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। अब इन्होंने क्या किया, जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
ना, वो होने लगता है, उसको नॉर्थ पोल डिक्लेयर कर दिया और वो बोला ये टिल्टेड है, दिखता नहीं है, खुद ही बोल रहे हैं टिल्टेड है। अभी तक नासा ने वो भी नहीं ढूंढा, अगर वो भी ढूंढ देते तो बड़ा चीज़ था। तो ये इनका मानना है कि 23 डिग्री टिल्टेड है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखे हैं और इसी से ये लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि अर्थ राउंड है। तो अब हमारा सवाल आता है कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है, टिल्टेड है, सीधा है, फ्लैट है, कैसे है? भूमंडल पे कल आपका प्रवेश करिएगा, समय पे आइएगा, कल हम लोग भूमंडल को, हमारा जो इतने दिनों से वेट है वो पूरा होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि शायद अभी भी कैमरा ब्लर आ रहा है या एक्चुअली आप में से बहुत लोग हैं जो इस फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। लेकिन क्या है, जो स्पेशली कल आप लोग पढ़ाएंगे, कल आप लोग प्रीचिंग करेंगे, तो ये सवाल आपको सलभ गुप्ता जी कह रहे हैं 23 डिग्री टिल्टेड ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। वो लोग कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं है, उनका एजम्पशंस पे चलता है ना, इसलिए सब है। तो हरे कृष्णा, आज हम सब कीर्तन नहीं करेंगे क्योंकि अभी 11:30 बजे मेरा एक सेशन है, एक कॉलेज का जूम में सेशन है, तो उसका भी तैयारी करना है थोड़ा मुझे। और हमारी जो डिवोटी टीम है, ये थोड़ा डीटी वर्शिप का एक कोर्स चल रहा है, उसमें बैठे हुए हैं जूम में, दूसरे जूम में। तो यहाँ पे वैसे मृदंग बजाने के लिए भी कोई नहीं है। तो इस सब्जेक्ट को यहीं हम, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको इतना टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है, अगर आपको ये सब नहीं भी समझ रहा है, डोंट वरी एट ऑल। ये सिर्फ रिसर्च है, इसको सांख्य में कम से कम 24 एलिमेंट्स काम के तो समझे जाते थे। ये साइंटिस्ट अपना जो रिसर्च कर सकते करते रहते हैं, नए नए थ्योरीज प्रपोज करते रहते हैं ताकि ओल्ड थ्योरीज को उड़ाएं और अपना कुछ बनाएं। बट इन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपना ही सब कुछ बनाया, अपना ही डिजीज़ बनाया और अपना ही इनका दवाई नहीं है। तो ये लोग बना तो लेते हैं बहुत कुछ, पर दे कांट सॉल्व इट। सो इट इज़ जस्ट व्हाट यू से अननेसेसरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये वैसा वाला हालत है। कोई बात नहीं, इतना फिजिक्स लैम्डा थीटा करके भी हमको क्या करना, हमको तो काला नीला पीला दिख ही रहा है, खाना पीना खाना है। आदमी इतना सेल्फिश है, उसको इसके रिलैक्स कैटरिंग, ये 23 डिग्री फोटोग्राफी से क्या लेना, नासा में दिखा दिया हो गया, थोड़ी देर के लिए देख ले, बाद में भूल गया, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन अभी भी आता है जो कल मैं आपको बताऊंगा, इनके फ्लॉज और फ्लैट वालों का कुछ लेना भी है, कुछ तोड़ना भी है। अगर ये ऐसे घूम रहा है और सन वहां पे है, तो नॉर्थ पोल में खड़ा होके दक्षिणायन छोड़ो, जब नीचे आप कह रहे हो ऐसे इससे टिल्ट है, ठीक है, जब यहाँ टिल्ट हो जाता है आप कह रहे हो, तो उसको सन जो दिखाई दे रहा है, तो 24 घंटा में गोल घूम रहा है, तो 24 घंटा गोल घूमता है, तो उसको 6 महीना सन आगे ही कैसे दिखता है? सोचिए, ये कल के सेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट है। तो आज हम लोग कीर्तन कृपया करके माफ़ करेगा, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे को एक प्रिपेयर भी करना है। एक सैटरडे को बहुत दिनों से एक कॉलेज ने, मैं पहले उस कॉलेज में एक बार जाता था साल में, तो अभी क्योंकि नहीं है तो कॉलेज की अथॉरिटीज़ ने मेरे को जूम पे देने के लिए कहा है, तो मैं उनके लिए भी कुछ समय निकालना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 10:15 AM। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।